हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीष कश्यप एंड वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाई एम। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आज का वीडियो लेके आ गया हूँ। मीन्स आज जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आया था जिसमें वर्क फंक्शन निकालना था। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत बच्चे निकाले होंगे। उसके बाद डिफेक्ट्स इन सॉलिड आया था, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था डिफेक्ट्स इन सॉलिड। उसके बाद थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया था जिसमें डेल एच का वैल्यू निकालना था। ये भी मॉडरेट टू ईजी क्वेश्चन था। केमिकल काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें रेट फाइंड करना था, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया था, मतलब इजी क्वेश्चन था जिसमें I2 को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया था। उसके बाद जो कंपाउंड बना था उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। ये बहुत मस्त क्वेश्चन था एक तरह से कहा जाए तो। और उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर पर एक क्वेश्चन था जिसमें म्यू का वैल्यू 3.9 दिया हुआ था। उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना था। देखना था कि कौन सा कंपाउंड लिस्ट में दिया हुआ था, इसमें कौन सा कंपाउंड में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना है, इसमें कितना होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 होगा। पॉलीटेंट से एक क्वेश्चन था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। और उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी दे दिया था, जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और उसके बाद देखिए दोस्त, ये स्टार मारे हुए हमेशा की तरह एसिडिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिक कंपाउंड फिर पूछ दिया। मतलब हर क्वेश्चन में ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब 9 को पूछा, 10 को पूछा, 11 को पूछा, 12 को पूछा। एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन था, एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन था। सोच लीजिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बायोमॉलिक्यूल से भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये सॉल्यूशन से क्वेश्चन था, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन था जिसमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना था। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था जिसमें ग्राफ दिया हुआ था, उसमें से एक गलत ग्राफ को हम लोग को सर्च करना था। और उसका मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन था जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट रिलेटेड क्वेश्चन था ये। और गैसेस स्टेट से भी क्वेश्चन आया था जो कि एवोगाड्रो लॉ पर बेस्ड था। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में सबसे पहले देखिए तो मैट्रिक्स से इस बार क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अभी तक जैसा देखा हूँ मैं, इस बार भी इस दिन भी मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आया है जिसमें एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन था और एक एडजॉइंट से था। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला इजी क्वेश्चन था और एडजॉइंट का मॉडरेट था। पैराबोला से भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक सॉल्यूशन से भी एक क्वेश्चन था जो कि मॉडरेट था। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन निकालना था, 3D का एक क्वेश्चन था। ये कितना इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन दिया हुआ था सेम प्लेन में। उसके बाद एक ऑरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था फ्रेंड। और बात करें तो स्टैटिक से क्वेश्चन था, मेन डेविएशन का क्वेश्चन था स्टैटिक से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन था जिसमें लोकेशन ऑफ रूट्स निकालना था। उसके बाद स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन था, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। मीन्स 2 लाइन परपेंडिकुलर था, उसमें एक बीटा का वैल्यू निकालना था हम लोग को। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन था। एरिया ऑफ कर्व से इस बार देखा गया कि 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब एरिया ऑफ कर्व से इस बार क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। कोप्लेनर से भी एक क्वेश्चन था जिसमें कंडीशन जो डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट को 0 करके सॉल्व करना था, उसमें म्यू का वैल्यू निकालना था। ये था कोप्लेनर से क्वेश्चन। डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन था। डिफिनिट से फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन था और इनडिफिनिट से क्वेश्चन देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना था। ये मॉडरेट क्वेश्चन था। और उसके बाद ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन था, फाइंड dy/dx, ये मॉडरेट क्वेश्चन था। PNC से भी एक क्वेश्चन था जो कि मॉडरेट था। और प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन आया था, उसमें एक ईजी और एक मॉडरेट था जो रैंडमनेस रिलेटेड था प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चन था जिसमें पावर निकालना था, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट से देखा गया, मतलब 3-4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिक करंट से इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी एक क्वेश्चन था जिसमें C इक्विवेलेंट निकालना था। और AC से एक क्वेश्चन था जिसमें इनिशियल करंट को निकालना था। और उसके बाद रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन था। और मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन था, उसमें एक में फाइंड एनर्जी करना था जिसमें वेवलेंथ दिया हुआ था और एनर्जी निकालना था। तो दोस्त ये है आज का पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ठीक है।